आप देख रहे हैं रजनीश इंग्लिश ग्रामर ट्यूशन क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। विद्यार्थियों को मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं लगातार वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। मेरे 8 पार्ट बन चुके हैं। नरेशन चैप्टर पर ये लास्ट पार्ट मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। यह लास्ट पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर बेस्ड है। पार्ट 9 यह लास्ट पार्ट है। इसके बाद यह चैप्टर नरेशन फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो देख लीजिए कि यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव किया जाएगा और कंजक्शन का यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है और कितने प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ सकता है एक रिपोर्टेड स्पीच में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। देख लीजिए, ए सेंटेंस which expresses a strong feeling, happiness, surprise, डिस्गस्ट और सारो। डिस्कार्ड एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हैप्पीनेस, सरप्राइज, डिस्गस्ट और सारो इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक विस्मयादिबोधक वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक तीव्र भावना, प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा अथवा दुख का भाव व्यक्त हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो देख लीजिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कितने तरह से आ सकता है। वैसे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होने वाले, दूसरे हाउ या व्हाट से शुरू होने वाले, और तीसरा टाइप होता है इफ ओनली, ओ दैट, वुड दैट, कुड दैट, ओ फॉर। इन शब्दों से शुरू होने वाले भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, परंतु वह रिपोर्टेड स्पीच में नहीं आते हैं। उस पर आपको अध्ययन नहीं करना है। 2 प्रकार के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में मोस्टली पूछे जाते हैं। मैं उन पर ही चर्चा करूंगा। आप देख लीजिए, पहला तो होता है इंटरजेक्शन वर्ड्स से स्टार्ट, और दूसरा होता है हाउ या व्हाट से स्टार्ट। हाउ या व्हाट से स्टार्ट। किसी भी इंटरजेक्शन वर्ड से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। सपोज दैट, यहाँ पे देख लीजिए, अ लॉस है, ओ है, अब ब्रेवो है, हुर्रा है, वो है, वेल्डन है। इस प्रकार किसी भी इंटरजेक्शन वर्ड से
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ और व्हाट से भी स्टार्ट होता है। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। यदि हाउ या व्हाट के बाद कोई वर्ब है, कोई वर्ब है, हाउ या व्हाट के बाद यदि कोई वर्ब है, तो फिर वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और यदि हाउ या व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव दिया है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यदि हाउ या व्हाट के बाद दी है, या फिर कोई नाउन दिया है, तो फिर वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। देख लीजिए, यदि हाउ या व्हाट के बाद कोई भी वर्ब दी है, वो चाहे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, तो फिर आपका वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और अगर हाउ या व्हाट के बाद कोई पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कोई पॉजिटिव डिग्री दी है, या फिर नाउन, कोई भी नाउन दिया है, तो फिर वह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वह हाउ और व्हाट से भी स्टार्ट होता है, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह भी हाउ और व्हाट से स्टार्ट होता है। फ़र्क यह होता है कि हाउ और व्हाट के बाद यदि कोई वर्ब दी है और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज़ किया गया है, इंट्रोगेटिव मार्क का यूज़ किया गया है, क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया गया है, तो दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और अगर हाउ या व्हाट के बाद कोई पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दी है या कोई नाउन दिया है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया गया है, तो दिया गया सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कितने प्रकार से स्टार्ट होता है। तो देख लीजिए आगे, किसी भी इंटरजेक्शन वर्ड्स से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो सकती है। जैसे दिया है ब्रेवो, वी हैव ऑन द मैच। तो देखिए, इंटरजेक्शन वर्ड्स के तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाएगा। आगे का सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में होगा। उसके बाद दिया है हुर्रा, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। देखिए, लॉस, हर इज डेड। अभी हाउ से भी स्टार्ट होगा, हाउ क्लेवर सी इज। देखिए कि जब भी इंटरजेक्शन वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी तो इंटरजेक्शन वर्ड्स के तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया जाएगा। और यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू होता है तो सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाएगा। जैसे लिखा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज। तो इस प्रकार व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज। तो इस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ और व्हाट से भी स्टार्ट होता है, लेकिन कंडीशन यह होती है कि हाउ और व्हाट के बाद यदि कोई एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दी है या कोई नाउन दिया है तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया जाता है, जो आप यह सिंबल देख रहे हैं।
यह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी मार्क कहलाता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया जाता है, तो ऐसा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब बात आती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव करना है और किस प्रकार कंजक्शन का यूज़ करना है। तो टोटली हम ये कह सकते हैं किस प्रकार उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आगे देखिए, तो देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारा रोल नंबर फर्स्ट है। रोल फर्स्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब शेड या सेड टू, उसको बदलना है। कितने तरीके से बदलना है? यदि हुर्रा आ जाता है, हुर्रा आ जाता है तो उसको आपको बदलना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यदि आ या लॉस आ जाता है तो आपको उसको बदलना है एक्सक्लेम्ड विद सारो। और उसके बाद यदि ओ या ओ आ जाता है तो इसको बदलना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर। उसके बाद अगर पू हुआ जाता है तो इसको बदलना है एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। और यदि शारो आ जाता है, यदि सॉरी वर्ड आ जाता है तो इसको आपको बदलना है एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स होता है पश्चाताप, ठीक है, इस प्रकार। और यदि वेल्डन या ब्रेवो आ जाता है, वेल्डन या ब्रेवो, तो ऐसी स्थिति में आपको बदलना है एक्सक्लेम्ड विद इसको आपको एक्सक्लेम्ड में नहीं चेंज करना है, इसको आपको प्रेज्ड में बदलना है, प्रेज्ड में या अपलाउडेड में, अपलाउडेड में बदलना है या प्रेज में बदलना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे ब्रेवो को या वेल्डन को आप अपलाउडेड में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अपलाउडेड के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे सेइंग के बाद कंजक्शन दैट लगाएंगे। और इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उनमें कंजक्शन दैट लगेगा। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार वर्ड्स के आने पर, इंटरजेक्शन वर्ड्स के आने पर रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव किया जाएगा और किस प्रकार कंजक्शन का यूज़ किया जाएगा। तो बताया मैंने, ब्रेवो और वेल्डन अगर आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को अपलाउडेड में चेंज किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको सेइंग का प्रयोग करना है, देन कंजक्शन दैट का यूज़ करना है। और
यहाँ पर देख लीजिए कंजक्शन दैट का यूज सभी भी किसी भी प्रकार का इंटरजेक्शन वर्ड्स आ जाता है, कंजक्शन दैट का यूज़ करना है। और यह तो बात हो गई इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस की। अब हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अगर हाउ और व्हाट से सेंटेंस शुरू होता है तो किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव किया जाएगा। तो देख लीजिए, देखिए ये हमारा रूल नंबर 2 हो जाएगा। यदि सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू हो, यदि सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू हो तो मैंने पहले ही बता दिया कि यदि सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू होगा तो उसके बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री दी होगी या तो फिर किसी प्रकार का नाउन दिया होगा। ऐसी स्थिति में दिया गया सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो होता यह है कि जब सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू हो तो सेड या सेड टू को हम एक्सक्लैम्ड में बदलते हैं, और कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यदि सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू है तो अगर सब्जेक्ट अगर है तो वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे और वर्ब के रूप में वाज का यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू है, तो यदि दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग करेंगे, और यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो इट सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और वर्ब के रूप में वाज लिखेंगे। तो इसमें थोड़ी सी ही कहानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बताया मैंने, अगर सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उस सब्जेक्ट को चाहे वो नाउन के रूप में हो चाहे वो प्रोनाउन के रूप में हो, उसके बाद वाज वर्ब को लिखेंगे। और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर सब्जेक्ट इट लिखेंगे और वर्ब के रूप में वाज लिखेंगे, और हाउ को रिमूव करेंगे वेरी में। किसमें? वेरी में। हाउ को रिमूव करेंगे वेरी में। बस इतनी सी बात थी जो मुझे बतानी थी, हाउ को रिमूव करेंगे वेरी में। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदली जाएगी और किस प्रकार कंजक्शन का यूज़ करना है। दो प्रकार के सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो प्रकार के आएंगे, इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होने वाले और हाउ और व्हाट से शुरू होने वाले। तो किस प्रकार उनको चेंज करना है, इन सब बातों पर मैंने चर्चा कर ली है। अब मैं एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताने चल रहा हूँ कि किस प्रकार मतलब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो दिए गए एग्जाम्पल इंटरजेक्शन वर्ड से भी स्टार्ट हैं और हाउ और व्हाट से भी स्टार्ट हैं। मैंने दो स्थितियां भी बताई हैं। तो उसमें यही बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में इंटरजेक्शन वर्ड्स अगर आ जाता है कोई भी, तो किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में हाउ या व्हाट आ जाता है तो किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव किया जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ही शेड अलास आई एम अनडन। देखिए अलास ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है और इंटरजेक्शन वर्ड के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। आगे का सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने बताया कि अलास जो होता है, अलास से दुख प्रकट होता है, इसलिए इसे एक्सक्लैम्ड विद शारो में चेंज करेंगे। शारो में दुखी होता है तो इसे लिखेंगे ही एक्सक्लैम्ड विद
सारो। और हमने बताया कि कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे, कंजक्शन दैट का यूज़ हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आई है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए ही का सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। और आपको पता है कि ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। उसके बाद इज एम आर को वाज वेयर में बदलेंगे, तो ही के अकॉर्डिंग वाज का यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर ही वाज अनडन, इस प्रकार चेंज हो जाएगा। द प्लेयर सेड हुर्रा। देखिए हुर्रा ये इंटरजेक्शन वर्ड है, इसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेटिव मार्क का यूज़ किया गया है। आगे का सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में है, तो जो ये हुर्रा है ये इंटरजेक्शन वर्ड है, इसके तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया गया है। ये हुर्रा जो है इससे खुशी प्रकट होती है, प्रसन्नता प्रकट होती है, हैप्पीनेस प्रकट होती है, इसलिए हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करेंगे। तो द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कंजक्शन दैट का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद देख लीजिए वी जो है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। वी को हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे, लेकिन इसमें मैंने एक्सेप्शन भी बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के स्थान पर यू है, सब्जेक्ट के स्थान पर यू है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो वी लिखा गया है या वी का कोई भी केस लिखा गया है तो उसको यू के अनुसार बदल दिया जाएगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के स्थान पर यू नहीं है तो फिर चाहे जो कुछ हो, रिपोर्टेड स्पीच में जो वी प्रोनाउन आया है उसको हमेशा दे के अनुसार चेंज किया जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में वी का जो भी केस दिया होगा दे के उसी केस में बदला जाएगा। अगर वी का सब्जेक्टिव केस दिया है तो दी का सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस दिया है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। और अगर वी का ऑब्जेक्टिव के पजेसिव केस या एम्फैटिक पजेसिव केस रिफ्लेक्सिव केस दिया है तो दे का पजेसिव केस एम्फैटिक पजेसिव केस रिफ्लेक्सिव पजेसिव केस में ही चेंज किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में वी प्रोनाउन आ जाता है तो सब्जेक्ट के स्थान पर यदि यू दिया है तो वी को यू के अनुसार बदला जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में वी आया हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पर यू नहीं दिया है तो फिर चाहे कुछ भी दिया हो उसे दे के अनुसार बदला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो वी है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए यहाँ पर दे के अनुसार इसे बदलेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर यू नहीं है, तो इसे दे के अनुसार बदलेंगे और सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। दे का सब्जेक्टिव केस दे ही होता है, इसलिए यहाँ पर दे लिखेंगे, दे। और हैज़ हैव को हैड में बदलेंगे, हैड ऑन द मैच। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड ऑन द मैच। अब देख लीजिए मोहन सेड हाउ क्लेवर आई एम, हाउ क्लेवर आई एम। तो देखिए ये सेंटेंस जो है हाउ से शुरू है और हाउ के तुरंत बाद एडजेक्टिव आया हुआ है, हाउ के तुरंत बाद एडजेक्टिव आया हुआ है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री दी है। तो इसमें आपको क्या करना है, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में आई दिया हुआ है, आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और आई को सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ मोहन के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो मोहन मैस्कुलिन जेंडर है इसलिए प्रोनाउन ही का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ही। और उसके बाद
इज एम आर को आप बदलते हैं वाज वेयर में, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज हो जाएगा। और हमने बताया हाउ को वेरी में बदलते हैं, तो ही वाज वेरी और उसके बाद क्लेवर। इस प्रकार ये इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द सेलर सेड व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज। तो देख लीजिए यहाँ पर भी व्हाट के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव ही आएगा, और अगर कोई वर्ब आ जाएगी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यह भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, द सेलर सेड को बदलेंगे एक्सक्लैम्ड में, एक्सक्लैम्ड में। तो और कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे, कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है। हमने बताया कि यदि हाउ और व्हाट से सेंटेंस शुरू है तो उसमें अगर सब्जेक्ट दिया है तो लिख लिया जाएगा, और अगर नहीं दिया होगा तो सब्जेक्ट के रूप में इट लिखा जाएगा और वर्ब के रूप में वाज लिखी जाएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है इट, लिख लेंगे इट, और उसके बाद इज एम आर को बदलेंगे वाज वेयर में, और उसके बाद ए लिखेंगे और इसको बदल देंगे वेरी में, वेरी टेरिबल स्टॉर्म, टेरिबल इस प्रकार द सेलर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी टेरिबल स्टॉर्म। इस प्रकार इसे चेंज करना है। और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, द ऑफिसर said Bravo, you have done very well। इस प्रकार ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द ऑफिसर सेड ब्रेवो यू हैव डन वेरी वेल, यू हैव डन वेरी वेल। देखिए ये ब्रेवो से शुरू है सेंटेंस, ये ब्रेवो इंटरजेक्शन वर्ड है, और आपको पता है कि वेल डन या ब्रेवो यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को अपलाउडेड में चेंज करते हैं। द ऑफिसर सेड को बदलेंगे अपलाउडेड में, अपलाउडेड में, और उसके बाद कंजक्शन लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाएंगे। पहले आप देख लेते हैं आगे स्थिति। यहाँ पर देखिए यू प्रोनाउन दिया है, यू प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट सपोज करना होता है, ऑब्जेक्ट सपोज करना होता है, तो ऑब्जेक्ट सपोज करेंगे हम। यहाँ पर देखिए ऑफिसर लिखा है, ऑफिसर ये मैस्कुलिन जेंडर में लिखा हुआ है, इसके लिए यहाँ पर मान लीजिए कि ही प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है, इसलिए हमने बताया था कि जब भी यू प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया होगा तो यहाँ पर सपोज किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस सपोज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पर ऑफिसर लिखा है, माना कि ही लिखा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में सेड के बाद हिम सपोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोनाउन के केसेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पर हिम सपोज नहीं करेंगे, यहाँ पर आप मी सपोज कर सकते हैं, हर सपोज कर सकते हैं, देम सपोज कर सकते हैं। तो सपोज दैट हमने यहाँ पर मी सपोज कर लिया, और हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को जब बदल देंगे अपलाउडेड में तो ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे सेइंग। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो अदर्स इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं उनके आने पर जिस प्रकार आप चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ब्रेवो के आने पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा भिन्न होता है चेंज करने में। यहाँ पर मी लिखेंगे, फिर सेइंग लिखेंगे, उसके बाद कंजक्शन दैट लगा लेंगे, और उसके बाद यू जो है अब ये मी के अनुसार बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, और यू जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है, सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। और उसके बाद हैज़ को बदलेंगे हैड में, और उसके बाद डन वेरी वेल। तो इस प्रकार
सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ पे समाप्त हुए हैं, देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो यह वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, नरेशन चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। टोटल 8 पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ और यह लास्ट पार्ट आप देख रहे हैं। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब विद्यार्थी हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कि वो ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में कौन सा चैप्टर पढ़ने के इच्छुक हैं। जो भी चैप्टर उनको पढ़ना है वह कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे और हमें बताएंगे। हमें जिसका परसेंटेज, जिस चैप्टर का परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा, मैं वही चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। कल से मैं नया चैप्टर लेकर चलूँगा। वैसे भी काफ़ी लॉस हो चुका है, अब आगे और लॉस होना ठीक नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए हमारा आशीर्वाद है। आप लगातार मेहनत करते रहें, वीडियो को देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।